पीएम मोदी कई मन की बात कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे जनता के साथ रखेंगे मन की बात। रेडियो पर अपने विचार साझा करेंगे पीएम। गोरखपुर वाराणसी फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। सुबह 9 बजे लखनऊ से होगा वर्चुअल शुभारंभ। गोरखपुर से वाराणसी के लिए 12 फ्लाइट्स की व्यवस्था। यूपी के नए मंत्रियों को जल्द मिलेगी जिम्मेदारी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सीएम योगी के पास रहेंगे 1 दर्जन से ज्यादा विभाग। सोमवार तक मिलेंगे नए मंत्रियों को बंगले। मंत्रियों के बंगला आवंटन पर बैठक। मुख्यमंत्री को फाइल भेजेगा राज्य संपत्ति विभाग। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक बनाए जा सकते हैं नगर विकास मंत्री। स्वतंत्र देव बन सकते हैं जल शक्ति मंत्री। सुरेश खन्ना को मिलेगा वित्त और संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी। सूर्य प्रताप शाही को कृषि या फिर गन्ना विकास की जिम्मेदारी मिलने की संभावना। ए.के. शर्मा को सौंपी जा सकती है स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी। बेबी रानी मौर्य बन सकती है शिक्षा मंत्री। धर्मपाल सिंह बनाए जा सकते हैं ग्राम विकास मंत्री। भूपेंद्र चौधरी को मिल सकती है पंचायती राज। आशीष पटेल को टेक्निकल एजुकेशन की जिम्मेदारी मिलने की संभावना। जितिन प्रसाद को मिल सकती है बेसिक शिक्षा की जिम्मेदारी। सतीश महाना बन सकते हैं यूपी विधानसभा अध्यक्ष। पहले योगी कैबिनेट बैठक में सतीश महाना मंत्री थे। 29 मार्च होगा यूपी विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव। विधानसभा सदस्य 28 मार्च तक ले सकते हैं नामांकन। लखनऊ में युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा देगी योगी सरकार। सरकारी महकमों में हर विभाग में चलेगा भर्ती अभियान। सीएम योगी ने अफसरों के साथ पहली बैठक में दिए दिशा निर्देश। सभी विभागों को खाली पद की सूची तैयार करने को कहा। सीएम योगी ने भर्तियों में ईमानदारी को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बिना भेदभाव और भ्रष्टाचार की भर्ती प्रक्रिया पूरे करने के निर्देश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अफसरों को सख्त निर्देश। कहा कि हर हाल में संकल्प पत्र को लागू करें। सीएम योगी ने कहा पिछले कार्यकाल में पूर्व की सरकारों से थी प्रतिस्पर्धा। इस कार्यकाल में हमारे पिछले कार्यकाल से होगी तुलना। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बुलाई बड़ी बैठक। चुनावों में बीएसपी के हार की होगी समीक्षा। बैठक के बाद हो सकता है बड़ा बदलाव। लखनऊ में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से की मुलाकात। चुनावी नतीजों के बाद दोनों की पहली मुलाकात। आरएलडी के विधायक भी रहे मौजूद। शिवपाल के आरोपों पर समाजवादी पार्टी की सफाई। कहा कि एसपी विधायक दल की बैठक। सहयोगियों को 28 मार्च की मीटिंग में दिया जाएगा आमंत्रण। जयंत चौधरी ने अखिलेश के नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर जताई खुशी। कहा कि अखिलेश यादव के फैसले का सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव ने विधानसभा में रहने का फैसला किया है। अखिलेश के नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा समाजवादी पार्टी निभाएगी सक्रिय विपक्ष की भूमिका। एमएलसी चुनाव को लेकर एसपी संगठन की बड़ी बैठक। पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप का बयान। मजबूत विपक्ष के रूप में करेंगे संघर्ष। एमएलसी चुनाव में भी जीत का दावा किया। अबू आसमी पर उमा भारती का पलटवार। कहा कि अबू आसमी जैसे लोगों को भारत में बोलने की आजादी है, इसीलिए लोग ऐसा बोल लेते हैं। बीजेपी नेता उमा भारती ने अबू आसमी पर कहा देश में अब विभाजन की राजनीति नहीं होती। जालौन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य का एक्सीडेंट हुआ। हादसे के दौरान योगेश मौर्य बाल बाल बचे। जालौन में हादसे के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वीडियो कॉल पर की बेटे योगेश मौर्य से बात। मध्य प्रदेश के दतिया में मां पीताम्बरा के दर्शन के लिए जाने के दौरान हादसा हुआ। यूपी के कानपुर में अवैध कब्जों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। भूमाफियाओं के अवैध कब्जों को बुलडोजर ने ध्वस्त किया। यूपी के सीतापुर में ईंट के अवैध भट्टे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। चिमनी और ईंटों को बुलडोजर ने रौंदा। भट्टा माफिया के बीच मचा हड़कंप। ग्रेटर नोएडा के एक ही परिवार के 2 पक्षों में विवाद। दबंगों ने महिला और युवक को बेरहमी से पीटा। फायरिंग से हड़कंप, 2 गिरफ्तार। अमरोहा में युवती का वीडियो बनाना युवक को महंगा पड़ गया। युवती के पिता ने ग्रामीणों की मौजूदगी में आरोपी की डंडों से पिटाई की। पुलिस ने मामला दर्ज किया।
गाजीपुर के कासिमाबाद थाना इलाके में लाइनमैन की हत्या, पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया। बाराबंकी में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में खुलासा, जमीनी विवाद के चलते सगे भाई पर हत्या का आरोप। बाराबंकी के पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, खेत में काम कर रही एक महिला से 2 लोगों की हालत गंभीर। बाराबंकी में दुकान में घुसा तेज रफ्तार जंपर, हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। आगरा में हाईवे पर लूट करने वाली गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार, 2 फरार, पुलिस टीम के लिए 25,000 रुपए का इनाम घोषित। हाथरस में डहरा गांव में नजदीकी गांव के पास NH 93 पर एक तेज रफ्तार कार और डंपर की भिड़ंत हो गई, कार सवार पति पत्नी की दर्दनाक मौत। हरदोई में यूपी बोर्ड की इंटर की परीक्षा दे रही छात्रा ने किया सुसाइड, पेपर खराब होने पर छात्रा ने सुसाइड किया। बलिया के चितबड़ा गांव थाना इलाके में एक व्यक्ति की हत्या, 2 चचेरे भाइयों पर हत्या का आरोप, संपत्ति के विवाद में हत्या बताई जा रही है। बदायूं में STF मेरठ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, एक ट्रक से 34 लाख रुपए का करीब 4 क्विंटल गांजा बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। बलरामपुर के पचपेड़वा थाना इलाके के और हवा गांव में 22 साल के युवक की धारदार हथियार से हत्या का मामला। हरदोई में बुजुर्ग की हत्या का मामला, चचेरे भाइयों पर विरोधियों को फंसाने के लिए हत्या का आरोप। प्रतापगढ़ के बागराय थाना इलाके के 21 मार्च को हुई लूट में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार, लूट में मास्टरमाइंड की तलाश लगातार जारी। बलरामपुर में तेज रफ्तार 102 एम्बुलेंस की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस चालक को पकड़ा। अलीगढ़ के रोरावर थाना इलाके में ताला फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, मौके पर दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। एटा के मारहरा थाना इलाके में बुरगवा में मेले के दौरान 2 पक्षों में झगड़ा, जमकर पथराव और फायरिंग में 6 लोग घायल। सहारनपुर में 2 अप्रैल से वैज्ञानिक पद्धति के मधुमक्खी पालन और बागवानी का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। मुजफ्फरनगर में चला प्रशासन का बुलडोजर, मुख्य बाजारों से हटा अतिक्रमण। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, घायल बदमाश सूरज उर्फ कल्लू पर करीब 15 मुकदमे दर्ज। योगी कैबिनेट की शपथ लेते ही जालौर में एक्टिव मोड में अधिकारी, डीएम प्रियंका निरंजन ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। संभल में योगी आदित्यनाथ के दोबारा सीएम बनने पर मुस्लिमों ने मनाया जश्न, सीएम योगी की सलामती के लिए मस्जिद में दुआ की और बांटी मिठाई। गोवा जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, गोवा में सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में करेंगे शिरकत, हरिद्वार में की राष्ट्रपति के कार्यक्रम में रहेंगे सीएम धामी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन आज, हरिद्वार में दिव्या प्रेम सेवा मिशन का रजत जयंती समापन समारोह। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। धामी ने हरीश रावत को भेंट किया फूलों का गुलदस्ता। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को मिला संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा, मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों का भी जवाब देंगे प्रेमचंद्र अग्रवाल। उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र 29 मार्च को शुरू होगा, सरकार की तरफ से सत्र को लेकर तैयारी पूरी। अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा, प्रशासन ने तैयारी तेज की, कोविड-19 का प्रभाव कम होने के कारण चारधाम यात्रा में ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद। चमोली में गोपेश्वर में पेट्रोल की किल्लत से लोगों को हो रही दिक्कत, चमोली केदारनाथ मार्ग के एकमात्र पेट्रोल पंप और पेट्रोल की आपूर्ति बंद। मुख्य सचिव SS संधू हेलीकॉप्टर पे पहुंचे खरशिल, पर्यटन सहित यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उत्तराखंड बोर्ड की 28 अप्रैल से शुरू होगी परीक्षा, 114 परीक्षा केंद्रों पर करीब 21,000 परीक्षार्थी, एक परीक्षा कक्ष में 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था। हरिद्वार में प्रेमिका की हत्या कर रहे प्रेमी को पुलिस ने पकड़ा, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। गोवा में 28 मार्च को होगा शपथ ग्रहण समारोह, सीएम पद की शपथ लेंगे प्रमोद सावंत, समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे।
मोदी सरकार के गरीबों को बहुत बड़ी सौगात, देश भर में 30 सितंबर तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलेगा। कश्मीर फाइल्स को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर जोरदार हमला, कहा फिल्म दिखाती है कैसे कांग्रेस के शासन में कश्मीर में अत्याचार और आतंकवाद फैला। पीडीएफ नेता महबूबा मुफ्ती ने फिर से उगला जहर, कहा 370 को हम सूद समेत वापस लेंगे, परिसीमन आयोग को बताया बीजेपी का कमीशन। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, 31 मार्च से महंगाई मुक्त अभियान चलाएगी कांग्रेस। बीरभूम हिंसा को लेकर बीजेपी टीएमसी में घमासान, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा बंगाल में लोकतंत्र नहीं, अराजकता फैली है। बीरभूम के रामपुर हाट में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने निकाली पदयात्रा, साजिशकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा के खिलाफ कांग्रेस का विरोध मार्च, हावड़ा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई में निकाला गया विरोध मार्च। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से लगी आग, आज पेट्रोल के दाम 50 पैसे फिर से बढ़े, डीजल के दामों में भी 55 पैसे की वृद्धि। मध्य प्रदेश के सागर में नमाज को लेकर मचा बवाल, यूनिवर्सिटी में छात्रा ने हिजाब पहनकर क्लासरूम में इबादत की, हिंदू संगठनों ने कैंपस में किया हनुमान चालीसा का पाठ। मध्य प्रदेश के पन्ना में अपराधियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, हत्या के आरोपियों के मकान तोड़े गए। एमपी के इंदौर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई, कपड़े के शोरूम पर चला बुलडोजर, बिना अनुमति किए गए निर्माण को ध्वस्त किया गया। एमपी के जबलपुर में प्रशासन ने सरकारी जमीन से हटाया अवैध कब्जा, अवैध निर्माण को किया जमींदोज, करीब 90 लाख रुपए कीमत की बताई जा रही है जमीन। दिल्ली के द्वारका में स्कूली बच्चों की लड़ाई बड़ों तक पहुंची, फायरिंग में एक बच्चे की मौत। मुंबई के कांदिवली में बहुमंजिला इमारत गिरी, हादसे में एक बच्चे की मौत, 3 लोग घायल हुए। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्नो मैराथन शुरू, -10 डिग्री तापमान में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। रूस यूक्रेन का 32वां दिन आज, यूक्रेन के शहरों पर रूस की जबरदस्त बमबारी, शहर शहर तबाही का मंजर। कीव में रूस के ताबड़तोड़ हमले, यूक्रेन के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को किया तबाह, तस्वीरें आई सामने। रूसी सेना ने जारी किया हमले का दिल दहला देने वाला वीडियो, कीव पर हमला कर तेल डिपो को नष्ट किया। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से खबर, रूसी गोलाबारी की वजह से कीव के पश्चिमी इलाकों में बिजली सप्लाई बाधित हुई। यूक्रेन की राजधानी कीव में फिर से कर्फ्यू लागू, कीव में मेयर ने किया ऐलान, सोमवार सुबह तक लगाया कर्फ्यू। जाटोमीर में रूस का एक बड़ा हमला, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर दागे 4 कैलिबर मिसाइल। रूसी आर्मी ने यूक्रेन के निकोलोविका कमांड पोस्ट पर किया कब्जा, यूक्रेन के 61 जवानों ने किया सरेंडर। मरियुपोल में चेचेन लड़ाकों का हमला लगातार जारी, चेचेन रिपब्लिक के प्रमुख ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन में रूस के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी, मरियुपोल में रिहायशी इमारतें तबाह हुई। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में दागी मिसाइलें, कैलिबर क्रूज मिसाइलों को किया तबाह। यूक्रेन पर रूस का ड्रोन से हमला, रूस ने यूक्रेन की AFU बैटरी का कमांड पोस्ट और आर्टिलरी माउंट को किया तबाह। खार्किव में रूसी सेना के हमलों की खौफनाक तस्वीर आई सामने, रिहायशी इलाके में रूस के हवाई हमले से कई घर तबाह हुए, लोगों के घरों में लगी भीषण आग। खारसौर में रूसी सैनिकों का वीडियो आया सामने, वीडियो में कुछ लोगों की पकड़कर तलाशी लेते हुए नजर आए सैनिक। गोलाबारी के बीच मेट्रो स्टेशन पर शपथ लेने के लिए मजबूर लोग, शरण लेने के लिए मजबूर लोग, खार्किव मेट्रो स्टेशन पर सैकड़ों लोग शरण ले रहे हैं। जंग के बीच रूसी सेना का एक बड़ा बयान, कहा मिलिट्री ऑपरेशन का पहला चरण समाप्त, पूर्वी डोनबास की स्वतंत्रता पर रहेगी नजर। मरियुपोल में चेचेन लड़ाकों और यूक्रेनी सैनिकों के बीच भिड़ंत का वीडियो आया सामने, चेचेन लड़ाकों ने जमकर गोलाबारी की।
युद्ध से यूक्रेन के मरियोपोल में हालात बेहद ही खराब। रूसी हमलों से डर के बंकरों में छिपने को मजबूर लोग। रूसी हमले में खंडहर बने खार्किव की सड़क पर दिखा अनोखा नजारा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस का बड़ा दावा, कैलियर क्रूज मिसाइल के कीव के पास ऑयल डिपो को तबाह किया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच तबाही का मंजर लगातार जारी। यूक्रेन के बारकोरिव शहर में कई लोगों के घर तबाह। रूसी हमले से यूक्रेन के कई अस्पतालों का बुरा हाल। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त ने की पुष्टि। यूरोप में बढ़ा ऊर्जा का संकट। ऊर्जा के बढ़ते दाम को लेकर यूरोपीय संगठन नेताओं ने बैठक की। फिल्म आरआरआर की शानदार ओपनिंग। फैंस में फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज। सिनेमा हॉल के अंदर दर्शकों ने उड़ाए नोट। आज बेंगलुरु में केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर होगा लॉन्च। करण जौहर करेंगे ग्रैंड इवेंट को होस्ट।